माँ, छोटे छोटे हाथ पांव लंबोदर देवा, प्यारी सी मुस्कान अति सुंदर देवा, बालक भगवान को रिझाती माता। आप हमें छोड़कर चली गई थी माँ, तो मैं बहुत अकेला पड़ गया था। पुत्र, तुम्हें अनुमान भी नहीं। तुमसे दूर रहना और तुम्हें अपने से दूर भेजना मेरे लिए कितना कठिन था। कितना कठोर करना पड़ा था मुझे अपने हृदय को, जब मेरे बालिक का रूप में तुम मुझसे भेंट करने आए थे। मैं तो कब से इस पल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ माँ, कि कब आपका उद्देश्य पूर्ण हो और कब आप पुनः हमारे पास लौट आए। देखिए ना माँ, वो समय आ ही गया। आप पुनः अपने मूल रूप में आ गई। माँ, 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 गणेश जय प्रथम देवा, श्री गणेश जय विघ्न हरता, श्री गणेश जय गणेश जय गणेश जय। अब आप मुझे छोड़कर कहीं मत जाइएगा माँ। लौट आई मेरी माँ, मेरी माँ लौट आई। अब सब उचित है। माँ ने देवी कात्यायनी के अवतार का प्रयोजन पूर्ण किया। पिताश्री भी यही हैं। अब हमारा परिवार पुनः एक साथ होगा। हम सब पुनः सुखी होंगे। आपको ज्ञात है माँ, एकमात्र मैं ही आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। पिताश्री भी पल पल आप ही का स्मरण करते रहते थे। आप स्वयं भी तो कुछ कहिए पिताश्री। बताइए ना माँ को कि आप भी उनसे वियोग नहीं सह पा रहे थे। महादेव, आइए ना पिताश्री, आइए। उमा, उमा, मैं पुत्र, टल गया धर्म का महासंकट। सुरक्षित हुई धर्म की स्थापना। मेरे इस अवतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ, अर्थात अब सब कुशल है। पिताश्री से माँ ने मुख मोड़ लिया। पुत्र गणेश, सब कुशल है ना? बताओ मुझे, उचित है ना सब? तन से उसका श्वास विलग हो जाए तो वो जीवन शून्य हो जाता है माँ। कैलाश भी आपके बिना शून्य है। सब कुशल कहाँ है माँ? आपके कैलाश में रहने से ही हम सब कुशल हैं। पुत्र, मैं भी ऐसा ही सोचती थी, किंतु मिथ्या है ये। तुम्हारे पिताश्री से अभिन्न उनकी शक्ति, किंतु मेरा ये भ्रम टूट चुका है। मिथ्या है ये, भ्रम है? कैसे माँ? हाँ पुत्र, महादेव ने मुझे कैलाश से दूर भेजा, तो क्या हुआ? उनकी शक्ति उनसे विलग हुई, किंतु सृष्टि तो अपने लय पर स्थिर रही ना। प्रभाव तो मुझ पर पड़ा है। कैलाश से दूर अपनी अस्थिरता के क्षणों में तुमने ही आकर मुझे स्थिर रहने का धीरज बंधाया। माँ, मैं वचन देता हूँ, इस कमल पुष्प के मुरझाने के पूर्व ही मैं पिताश्री को लेकर यहाँ आपके पास लौट आऊंगा। किंतु कैलाश निवासियों का क्या? मैं यहाँ रहूं अथवा नहीं,
उन्हें उससे क्या? जगत पिता क्या मर्यादा से परे है? आप अपनी भूल कब स्वीकारेंगे महादेव? कब स्वीकारेंगे महादेव? माँ, ये क्या कह रही हैं आप? पिताश्री की किस भूल की बात कर रही हैं? बताइए महादेव, आपका पुत्र आपसे कुछ पूछ रहा है, उत्तर दीजिए। शांत करिए उसकी जिज्ञासा को। बताइए उसे कि आज यहाँ जो विनाश हुआ है, कौन है उसका कारण? महिषासुर। वो महिषासुर जो आपके वरदान के फल स्वरूप जन्मा था। तुम्हारा पुत्र अति शक्तिशाली होगा। यदि तुम्हारा पुत्र प्रयास करेगा तो अपने लिए अमृत तुल्य वरदान प्राप्त कर सकेगा। अंधकासुर मेरी भूल का परिणाम है, और महिषासुर प्रभु देवी पार्वती, ब्रह्मदेव। भूल, दोष, परिणाम, विनाश, मर्यादा, इन सभी की बातें आज हो जाने दीजिए। भूल नहीं उमा, वरदान का परिणाम था महिषासुर। महिषासुर के पिता रंभ का उद्देश्य तो आपको ज्ञात था, फिर वो इस वरदान का अधिकारी कैसे बना? अंधकासुर भविष्य अंधकारमयी बना सकता है, किंतु महिषासुर ने जो किया उसका उत्तरदायित्व कौन उठाएगा? यदि आज उसे यहाँ नहीं रोका जाता तो वो सर्वनाश का कारण भी बन सकता था महादेव। एक भूल के लिए दंड और प्रायश्चित, और दूसरे के लिए क्षमा। तो क्या अब आप भी कैलाश का त्याग करेंगे महादेव? आप भी कैलाश का त्याग करेंगे? माँ, चिंतित मत हो पुत्र, मैं ऐसा कदापि होने नहीं दूंगी। स्वामी, आपको कैलाश को छोड़कर जाने की या अपनी भूल का प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं कैलाश से दूर जाकर आपकी भी भूल का प्रायश्चित करूंगी। उमा, उमा, उमा। नहीं माँ, अब आपसे हम दूर नहीं रह सकेंगे। पुत्र, मुझे कठोर होकर यहाँ से दूर जाना ही होगा।